अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल और जियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं। वो तमाम सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस का जो दूसरा नाम है उसे हम जियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। जियोट्रोपिक मिक्सचर्स की जो डेफिनेशन है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, तो डेफिनेशन देखते हैं जियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या हैं। तो डेफिनेशन है सच लिक्विड मिक्सचर्स विच डिस्टर्ड विद चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एज जियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब ये वाले जो जियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होते। अगर हम इनके कंपोजिशंस को चेंज करें तो कंपोजिशन चेंज करने से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। वो इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, वो डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, दे कैन बी कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको कम्प्लीटली सेपरेट कर सकते हैं। सवाल अब इसमें एक ये प्रोड्यूस होता है कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर अलहदा करें, इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम जो जियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं, जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, उन्हें किस तरह से अलहदा कर सकते हैं, इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो तरह के लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स ए और लिक्विड बी। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं कि इसमें जो लिक्विड ए है वो मोर वोलाटाइल है। मोर वोलाटाइल होने की वजह से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लेस हैं। इसके अंदर जो बी वो कंपोनेंट है वो हमारे पास लेस वोलाटाइल है। इस वजह से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, हाई हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास इसकी कंपोजिशंस हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करें। इसकी जो डिफरेंट कंपोजिशंस हैं वो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखते हैं कंपोजिशंस ऑफ ए एंड कंपोजिशन ऑफ बी। अगर हम इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे देखें तो बी की जो हमारे पास परसेंटेज है वो 100% है। वो लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ होती जाती है और राइट साइड पे जब पहुंचती है तो उसकी कंसंट्रेशन 0% है। इसी तरह से ए की कंसंट्रेशन जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे 0 है। जैसे ही वो राइट की तरफ मूव करती है तो हमारे पास ए की जो कंसंट्रेशन है 100% हो जाती है। ए चूँकि हमारे पास क्या है, मोर वोलाटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। यहाँ पे ये देखें ये डिस्टेंस कम है, बॉइलिंग पॉइंट नीचे है। दूसरी तरफ देखें हमारे पास जो बी है वो लेस वोलाटाइल है। इस वजह से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, हाई हैं। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या चीज़ बताता है वो यहाँ से हम देखते हैं। इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंपोजिशन आई है। इस कंपोजिशन आई में हमारे पास अगर हम ए की मिकदार देखें, ए तकरीबन हमारे पास 15% बनता है और जो बी है वो तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 85% जो है वो बनता है। अब हमारे पास ए और बी जो हैं वो हमारे पास दो चीज़ें, दो कंपोनेंट्स का जो सोल्यूशन है, इसको जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हासिल होती हैं। एक पॉइंट हमारे पास सी हासिल होता है, एक पॉइंट हमारे पास एच हासिल होता है। अब हमारे पास ये सी एच जो हैं वो कब हासिल होंगे, जब हम इसको हीट करेंगे किस पॉइंट तक, जी पॉइंट तक। जब जी हमारे पास एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट करें, हीट करने के नतीजे में जो वेपर्स यहाँ से हासिल होंगे वो वेपर्स की एक कंपोजिशन होगी। उस वेपर्स के अंदर ए के भी वेपर्स होंगे, बी के भी वेपर्स होंगे। उस कंपोजिशन को हम अपर कर्व के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास बताती है कि हमारे पास यहाँ पे वेपर कर्व भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो नीचे लिक्विड रह जाता है, उस लिक्विड में भी दोनों तरह के कंपोनेंट हैं, ए और बी। वो वाले जो हमारे पास चीज़ें हैं उसे हम लोअर कर्व के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे लिक्विड कर्व कहा जाता है। अगर ये मैं तमाम चीज़ें इरेज करूँ मैं दोबारा से, ताकि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो
क्राउडेडनेस ना हो जाए पॉइंट्स की। इसमें मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारे पास अपर कर्व सी पार्ट हमारे पास वेपर फेज के बारे में जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, लोअर कर्व जो है वो लिक्विड कर्व के बारे में बताती है। वेपर फेज के अंदर जो वेपर्स ए और बी के हैं वो मौजूद हैं, लोअर कर्व के अंदर जो लिक्विड हैं ए और बी के वो मौजूद हैं। जब हमारे पास इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, जो बॉइलिंग पॉइंट उनका जी है, इसके ऊपर हमने जो वेपर फेज को कलेक्ट किया, उस वेपर फेज की अगर हम कंसंट्रेशन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, पी की कंसंट्रेशन कम है। जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट ए था वो ज़्यादा वेपर्स में गया, इसके लिए उसकी परसेंटेज ज़्यादा। पी जो है वो लेस वोलाटाइल था, इस वजह से उसकी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे कम है। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, जो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम एच पॉइंट की बात करें तो इस एच पॉइंट के ऊपर बी कंपोनेंट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, ए कंपोनेंट की जो परसेंटेज है वो कम है। जब हमारे पास ये वाली जो हमारे पास कंपोजिशन आ चुकी है, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद इसे जो है वो सैचुरेट करें, मज़ीद इसके अंदर हम इसको प्योरीफाई करें, तो प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, उसे अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्लेस कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन के की तरफ आ जाते हैं। जब हम कंपोजिशन के की तरफ आते हैं तो कंपोजिशन के को जब हम दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे लेस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाके बॉयल होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जियोट्रोपिक जो मिक्सचर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होते। यहाँ पे इसकी कंपोजिशन चेंज हुई, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ। इस कंपोजिशन के अंदर ए कंपोनेंट की मिकदार ज़्यादा थी, इस वजह से क्या हुआ, इसके बॉइलिंग पॉइंट कम हो गए, क्योंकि ए लेस वोलाटाइल था, बॉइलिंग पॉइंट कम थे। अब इस के कंपोजिशन को जब हम प्लेस करेंगे, ये आगे जाके इस पॉइंट के ऊपर जाके इसको क्या करती है, टच करती है। जब इस पॉइंट के ऊपर टच करती है तो टच करने के नतीजे में यहाँ पे जो कंपोजिशन हासिल होगी, उस कंपोजिशन में जो वेपर फेस है, जो हमारे पास वेपर कर्व है, उसके अंदर ए जो कंपोनेंट था उसकी परसेंटेज पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो हमारे पास लिक्विड कर्व है उसके अंदर हमारे पास फिर जो है वो बी कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ए कंपोनेंट कम होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, बार बार जो है वो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट को अगेन बार बार जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्लेस करते हैं। और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से बेटा क्या होता है कि हमारे पास हम किसी एक कंपोनेंट्स को उसके बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पे 100% जो है वो दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ।